बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक यूपीएस की किट दिखा रहा हूँ। ये 12 वोल्ट का किट है, यानी ये सिंगल बैटरी पर चलने वाला जो यूपीएस होता है उसका ये सर्किट डायग्राम है। अच्छा, इसमें मसला ये है कि जब हम बैटरी पर चलाते हैं तो ये आउटपुट 220 वोल्ट देता है, लेकिन अगर इसे हम जब वापडा पर लगाते हैं, बिजली में लगाते हैं, तो फिर ये आउटपुट नहीं देता। तो इसकी क्या वजूहात होगी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इसमें जो जो वजूहात हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। एक वजह तो ये हो सकती है कि इधर जो फ्यूज़ है ये काम ना कर रहा हो, लेकिन जब फ्यूज काम नहीं करेगा तो फिर ये बैटरी पर भी नहीं चलेगा। लेकिन बैटरी पर इसका आउट आ रहा है तो इसका मतलब है इसका जो आउट पर फ्यूज लगा हुआ है वो काम कर रहा है। ठीक है। अब जो बिजली पर नहीं चल रहा तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो हमारी 220 वाली एसी लाइन है वो भी उसकी एक तार फ्यूज पर आती है। तो मे भी ये मुमकिन है कि जो एसी का इनपुट वाला फ्यूज है वो काम ना कर रहा हो। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है जी, सर्किट पर आप तवज्जो से देखें तो इसमें एक बड़ा रिले लगा हुआ है। ये जो मेन होती है उसको ये चेंज ओवर करता है, यानी जब हम बिजली लगाते हैं तो उस वक्त इस रिले का ये काम होता है कि ये बिजली खोल देता है। लेकिन ये रिले उस वक्त काम करता है जब इसके पीछे ये ड्राइव वाला ट्रांजिस्टर ठीक हो, और ड्राइव वाला ट्रांजिस्टर उस वक्त काम करता है जब उसको पीछे से सप्लाई मिल रही हो। सप्लाई इस ट्रांसफार्मर से मिल सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो मुमकिन नकाइस हैं उनमें एक ये एसी इनपुट वाला फ्यूज हो सकता है, दूसरा ये ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, या इस ट्रांसफार्मर की कोई तार या लाइन टूटी हो ये भी हो सकता है, और ये जो रिले है इसको जो ड्राइव कर रहा है ट्रांजिस्टर ये भी खराब हो सकता है। इसके साथ ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है ये इस रिले को ड्राइव करता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये रिले जो होती है ये चार्जिंग वाली होती है। जब हमारा यूपीएस चार्जिंग और शिफ्ट होता है तो ये रिले काम करती है, और जब हम बिजली पर चलाते हैं तो फिर ये बड़ा रिले काम करता है, तो ये भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इस रिले के नीचे कोई कनेक्शन या लाइन भी टूटी हुई हो सकती है। ये तारें जो हैं इनको भी चेक करना लाजमी है। और इसके जो कनेक्शन है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखे होते हैं। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 ये लिखे हुए हैं। तो इसको देखकर उसके मुताबिक अगर आप शौकिया काम करते हैं या नए मैकेनिक हैं तो इससे भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि सबसे बड़ा जो उस्ताद है वो आपकी आंखें हैं। आप जितना चीज़ को तवज्जो से देखेंगे उतना आप उसे बना भी सकेंगे, ठीक भी कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे, क्योंकि हर बात किताबों में लिखी नहीं होती और हर बात जो है वो उस्ताद भी नहीं समझाते। उस्ताद ठीक है गाइडलाइन देते हैं, लेकिन तवज्जो से देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, मीटर के साथ फ्यूज़ चेक करेंगे, फिर ये मैं ट्रांसफार्मर चेक करूंगा। ये थोड़ा लूज भी है लेकिन इसके कनेक्शन लगे हुए हैं, और इस सर्किट को खोल कर नीचे भी देखूंगा। तो इनमें से कोई ना कोई डिफेक्ट खामखा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।